नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ट्रेंड कर रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स। जबरदस्त तेजी आप देखिए किसी भी डिफेंस स्टॉक में आज आपको नजर आएगी और उसमें भी खास तौर पे लीड कर रहे हैं HAL और जो शिपयार्ड से जुड़े हुए स्टॉक हैं, जिसमें आप गार्डन रीच की बात करें, कोचिन शिपयार्ड की बात करें, मझगांव डॉक की बात करें, इनमें ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या वजह है इतनी बड़ी तेज़ी की, क्यों ये खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है, इन सब की बातचीत कर रहे हैं और आपको किन शेयरों में अब खरीदारी करनी चाहिए इस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले देखिए गार्डन रीच के शेयर में 7% से ज़्यादा का उछाल आज के सेशन में देखने को मिला। कोचिन शिपयार्ड 5% की तेज़ी यहाँ देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप मझगांव डॉक की बात करेंगे तो इंट्राडे में 8% का जो अपमूव है स्टॉक में भी देखने को मिला है और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसमें भी 5% तक का जो इंट्राडे अपमूव है वो आज के सेशन में बनता हुआ देखा है हमने। बाकी स्टॉक्स की भी बात करें, चाहे आप BDL देखें, BEL देखें, BEML देखें, जो बाकी डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें भी 1 से लेकर 4% तक की जो तेजी है वो आज के सेशन में हमने बनती हुई देखी है। कारण क्या है, क्यों इतना बड़ा अपमूव देखने को मिल रहा है, उसका अगर कारण समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें HAL को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है जो कि इस पूरे डिफेंस एज अ पैक के अगर आप ट्रिगर के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। HAL को 26,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सेक्रेटरी यानी कि CCS की ओर से ये जो ऑर्डर है उसको मंजूरी दी गई है। इंडियन एयरफोर्स के लिए 240 एरो इंजन सप्लाई करने के लिए जो ऑर्डर है ये कंपनी के हाथ लगता हुआ दिखा है और सुखोई विमान जो है, Su-30 MKI विमान जो है, उनमें ये जो इंजन्स हैं उनका इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। और अगर आप इनकी ऑर्डर बुक की बात करें, ये ऑर्डर मिलने से पहले इनकी 94,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक थी, जो कि इनकी टोटल रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो उससे 3 गुना से ज़्यादा थी। अब चूंकि ये नया 26,000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है तो ऑर्डर इनकी जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है 1 लाख करोड़ के भी पार जाती हुई दिखी है। 1,20,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इनकी होती हुई नजर आ रही है, जो कि पिछले 12 महीने के अगर आप रेवेन्यूज की बात करें उसके मुकाबले 3.8 टाइम्स, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जितना ये एक साल में रेवेन्यू करते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा का जो ऑर्डर है वो इनके हाथ लगता हुआ दिखा। टोटल जो इनकी ऑर्डर बुक की साइज की अगर आप बात करेंगे, ये जो ऑर्डर हाथ लगा है इनके आज 26,000 करोड़ रुपए का, ये ऑर्डर अगले साल से शुरू होगा और 8 साल में जो पूरे 240 एरो इंजन हैं उसकी सप्लाई का ऑर्डर अगले 8 साल में पूरा होता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो 26,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू है इस कंपनी के पास अगले 8 साल में आती हुई नजर आ सकती है। इसका जो इंपैक्ट है वो हमने ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स में भी आता हुआ देखा है। एंटिक ने शेयर को लेकर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 6,145 रुपए का जो टारगेट है वो HAL के स्टॉक में आज के सेशन के लिए एंटिक की रिपोर्ट में आता हुआ नजर आया है। तो HAL के लिए तो समझ आया कि 5% का जो अपमूव है उसमें ऑर्डर विन की खबर है, जिस वजह से स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बाकी शेयरों में इतनी तूफानी तेजी क्यों देखने को मिल रही है, उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है वो जरूर HAL के जो ऑर्डर विन है उसकी वजह से बाकी डिफेंस स्टॉक्स पे भी आता हुआ दिखा है। वैसे भी अगर आप देखेंगे अपने हायर लेवल से जो स्टॉक्स हैं काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तीनों शिपयार्ड स्टॉक्स की आप बात करें, चाहे कोचिन शिपयार्ड, चाहे मझगांव डॉक, चाहे GRSE, इन तीनों शेयरों में अगर आप देखेंगे जो रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे थे जुलाई के आसपास, वहां से ये शेयर आपको 25 से 30% नीचे, यानी कि रिकॉर्ड हाई से 25 से 30% डाउन मूव के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो इतना डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड हाई लेवल से इन शेयरों में देखने को मिल रहा है। अगर आप मझगांव डॉक की बात करेंगे तो मझगांव डॉक ने 5,860 रुपए का जुलाई में ऑल टाइम हाई टच किया था। वहां से स्टॉक 26% गिरने के बाद आप देखिए अब जो रिकवरी के मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी आप इनकी ऑर्डर बुक देखिए, 27,000 करोड़ रुपए की इनकी ऑर्डर बुक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, जिस वजह से यहाँ पे जबरदस्त एक्शन देखने को, इनफैक्ट ये कह रहे हैं कि 27,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर इनको मिलने की उम्मीद है। टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे वो आपको 40,000 करोड़ रुपए की नजर आएगी। तो स्ट्रांग बैलेंस शीट है, स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, जिससे आने वाले समय के लिए जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग नजर आती है। ये तो बात हुई मझगांव डॉक की। अगर आप गार्डन रीच की बात करेंगे तो इन्होंने खुद मैनेजमेंट ने सामने आके कहा था कि 2030 तक 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का ये टारगेट लेके चल रहे हैं, जो कि काफी इजीली अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इनकी भी अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑर्डर बुक आपको गार्डन रीच की भी नजर आएगी। इसी तरह से कोचिन शिपयार्ड भी देखें, इनकी भी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इनफैक्ट हाल में ही कोचिन शिपयार्ड को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और इनके एक सब्सिडरी कंपनी है उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे आप UCSL के नाम से जानते हैं, इनको भी अगर आप देखेंगे एक नॉर्वे की फर्म है, उससे करीब 1100 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला था। तो हाल फिलहाल ही इनको 1600 करोड़ रुपए के आसपास के नए ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। तो शिपयार्ड कंपनियों के लिए ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे बेहद स्ट्रांग है, जो कि आने वाले कुछ सालों के लिए इनकी जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग दर्शाती है और आने वाले समय में इनके जो रेवेन्यूज है वो काफी मजबूत देखने को मिल सकते हैं। और HAL को जो नया ऑर्डर हाथ लगा है 26,000 करोड़ रुपए का, ये पूरे डिफेंस एज अ पैक के लिए आज ट्रिगर के
तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि इन शेयरों में करना क्या है। अपने हाई लेवल से ये करेक्ट हो चुके हैं और लोअर लेवल से अब इनमें रिकवरी दिखने लगी है। क्या अभी खरीदारी कर लें? अगर हाँ तो फिर कौन से शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए? sharadmishra.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा कहते हैं कि 50 हफ्ते के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से इन शेयरों ने सपोर्ट लिया है और अब ये शेयर इनका जो 10 हफ्ते का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां तक ये स्टॉक जाते हुए नजर आ सकते हैं और वहां से अगर एक ब्रेकआउट आता है, उन लेवल्स को अगर ये पार करते हैं, फिर इन शेयरों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी कहां करनी है? HL में आपको खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस रखना है 4500 का, ऊपर में 5500 तक के जो लेवल्स है वो आ सकते हैं। एक महीने में ही 12.5% का अपमूव इसमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा नाम है मजगांव डॉक का, इसमें भी आपको खरीदारी करनी है। 4000 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट यहाँ पे भी 5500 रुपये का है, लेकिन HL से कम प्राइस पर ये ट्रेड करता है और यहाँ पे अपसाइड की गुंजाइश एक महीने में 20% के आसपास की है। तो दो शेयर खास तौर पे आपको बताए गए हैं, एक है HAL का और दूसरा है मजगांव डॉक का, जिनमें एक महीने का अगर आप नजरिया लेके चलते हैं तो 12.5 से 20% तक की जो अपमूव है वो देखने को मिल सकती है। तो पूरा डिफेंस एज अ पैक आज फोकस में है, लेकिन दो शेयर काफी मजबूत हैं, एक है HAL और दूसरा है मजगांव डॉक, जहां पे 5500 तक के जो टारगेट्स हैं इन दोनों शेयरों के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। तो डिफेंस स्टॉक्स लाइमलाइट में है, फोकस में है, ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी 9 का फोकस लगातार जारी है। ऐसे वीडियोस मनी 9 आपके लिए कवर करता रहेगा। उनको देखने के लिए आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।